वहीं भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इस मौके पर आज के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस मौके पर प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और इन्वेस्टर्स भी मौजूद रहेंगे। इसके पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया था। इसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत देश विदेश के उद्योगपति शामिल हुए थे। तो समिट के आखिरी दिन कई एमओयू और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मानव संग्रहालय से सीधे संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, आज दूसरा दिन है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का और गृह मंत्री अमित शाह आज समापन जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर और क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ तैयारियां? कविता, आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिवसीय इस आयोजन में अगर हम बात करें तो आज आखिरी दिन है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। 3 बजे के आसपास उनको भोपाल आना है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भी यहां पर पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें तो मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं, जो हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। तो कई केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने की बात कही जा रही है यहाँ पर, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई केंद्रीय मंत्रियों को इस इन्वेस्टर मीट में आने के लिए इनवाइट किया था। तो उद्योगपतियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि आज आखिरी दिन होने के नाते ये माना जा रहा है कि कई सारे एमओयूज होने हैं। करीब 5 लाख करोड़ के आसपास का कल एमओयू हुए हैं और कई सारे प्रस्ताव आए हैं। तो आज अब उसका कम से कम डबल होने की उम्मीद की जा रही। करीब 10 लाख करोड़ के एमओयूज की बात हो रही है कि आज कुल मिला के आंकड़ा पहुंचेगा मध्य प्रदेश का। तो कहीं न कहीं बड़ी खबर है प्रदेश के लिए और एक अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते थे कि निवेश आए मध्य प्रदेश में, और इसीलिए 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था। अभी हाल ही में कुछ देर पहले हमने देखा कि रूस के भी यहाँ पर गवर्नर पहुंचे, कुछ डेलीगेट्स पहुंचे हैं अलग अलग देशों के, और आज भी डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कई एमओयू आज साइन करने की उम्मीद की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि 3 बजे के बाद लगातार एमओयू का समय रहेगा। अभी अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन देने का दौर चल रहा है। अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उद्यमियों से लगातार संवाद कर रहे हैं, राउंड टेबल में बैठकें चल रही हैं और वो मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं अलग अलग अंचलों का। जी कविता, बिल्कुल। अगर संदीप देखा जाए तो ऊर्जा, माइनिंग समेत टूरिज्म पर भी बात होगी। साथ ही जो एनआरआईज है वो भी कई बड़े ऐलान कर सकते हैं निवेश को लेकर। बिल्कुल कर सकते हैं कविता, क्योंकि जिस प्रकार से पहले ही जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दौरे किए थे अलग अलग देशों के और अलग अलग राज्यों के और उद्यमियों से उन्होंने मुलाकात की थी, तो जिस प्रकार से यहाँ पर अंचलवार अलग अलग संभावनाएं हैं। हम जैसे बात करते हैं बिंद की, वहाँ पर खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है। उसके अलावा अगर हम आ जाते हैं नर्मदापुरम संभाग तरफ, तो इधर पानी की अच्छी प्रचुर मात्रा है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के प्रदेश सरकार डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रही है और सरकार यही कोशिश कर रही है कि उद्यमियों को जब सही तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो वो मध्य प्रदेश में जरूर इंटरेस्ट लेंगे, और जब इंटरेस्ट लेंगे तो मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जरूर होगी। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि आज बड़ी संख्या में एमओयू होंगे और ये जो इन्वेस्टर मीट है तो ये काफी सकारात्मक इन्वेस्टर मीट हो सकती है। बिल्कुल संदीप, आपने कल के एमओयू की बात बताई और आज की भी आप जो जानकारी दे रहे हैं। मोहन यादव ने कहा था कि जो इस बार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हो रहा है इतिहास रचेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो दिखाई देते हुए नजर आ रहा है जिस तरीके से जो निवेशक है रुचि दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए।
कविता, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आपको याद होगा 2023 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था तो मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। कोई चेहरा नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चेहरा थे और उनकी गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। कल आपने देखा कि जब इस इन्वेस्टर मीट का आगाज हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही इन्वेस्टर मीट का आगाज हुआ। तो मोदी की गारंटी ही यहाँ पर भी काम आ रही है। मोदी जी को यहाँ पर लाया गया ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक विश्वास दर्शा सकें कि मध्य प्रदेश में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं इस बातों से आश्वस्त रहेंगे कि मध्य प्रदेश में आने से उनको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योग नीतियों में बदलाव किए हैं, करीब 10 से 12 उद्योग नीतियों में बदलाव किया है, तो वो कहीं न कहीं अब उद्यमियों के लिए काफी राहत भरी सांस है। और इसीलिए कह सकते हैं कि इस बार का जो इन्वेस्टर मीट है तो कुछ अलग होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के झोली में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। बिल्कुल संदीप, यदि बात करें जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह आज आ रहे हैं भोपाल, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था कल की तरह ही आज भी चाक चौबंद है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर थे। आज क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री है और एक बड़ा नाम है, तो उनके नाते आज भोपाल में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। यहीं पर अगर हम बात करें, मानव संग्रहालय में ही आने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को। तो फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन रखी गई है, किसी भी प्रकार से असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। सभी चीजों का बेहतरी के साथ इंतजाम किया गया है। बिल्कुल संदीप, यदि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन की बात करें तो सीएम मोहन यादव और उनके अधिकारियों ने निवेशकों से, इन्वेस्टर से B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस संवाद किया था और सीधे, और B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट संवाद किया था। आज भी इस तरीके का ही देखने को मिलेगी तस्वीरें? बिल्कुल, कब तक ठीक है। जो जिस प्रकार से सिनेरियो कल देखने को मिला है, ठीक उसी प्रकार से आज भी रहेगा। आज भी लगातार उसी तरह से उद्यमों से मुलाकात होगी। लगातार अगर हम बात करें तो सेशन बाय सेशन जो रखे गए हैं, तो अभी अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के बातें चल रही हैं और उसके बाद फिर अलग अलग सेशन जो संचालित होंगे, तो अलग अलग सेशन में अलग अलग विभागों से संबंधित यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। और उद्यमी जिस प्रकार से लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग के जो उद्यमी है यहाँ पर, यानी कि MSME के जो उद्यमी आ रहे हैं, तो उनके लिए अलग से समय दिया गया है। जो बड़े उद्यमी हैं तो उनके लिए अलग से समय दिया जा रहा है। तो हर चीज के लिए अलग अलग समय है और सभी से कोशिश ये की जा रही है कि कुछ न कुछ मध्य प्रदेश में निवेश जरूर करें। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में निवेश जरूर करें, इसलिए इतने बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। संदीप, यदि बात करें गृह मंत्री अमित शाह इन्वेस्टर को संबोधित भी करेंगे, इस पर कोई जानकारी? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब देश का कोई बड़ा नेता इन्वेस्टर मीट को संबोधित करता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। कल आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 40 से 45 मिनट भाषण दिया और उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला उद्यमियों में। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री का भी संबोधन होगा और एक तरह से उनके आने के साथ ही फिर ये इस कार्यक्रम का समापन भी होना है, तो इसलिए उनका संबोधन जरूर रखा जाएगा सरकार की ओर से, ताकि जो आखिरी दांव है एक तरह से हम ये कह सकते हैं सरकार का, जब केंद्रीय